और अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। फरार इंडियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के विरुद्ध जांच शुरू। एसडीएम समेत बैंक के अधिकारियों ने शुरू की छानबीन। जरवल कस्बे के फरार इंडियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के विरुद्ध बैंक अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। जांच टीम ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। एक सप्ताह पूर्व जरवल कस्बे के इंडियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र मोहल्ला चौक के संचालक अभिजीत गुप्ता ग्राहकों का काफी रुपया लेकर फरार हो गया। समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आए अधिकारियों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। एलडीएम अमित गौरव ने बताया कि इंट्रीगा कंपनी द्वारा संचालित इंडियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अभिजीत गुप्ता के कार्यालय पर ताला लगा है। वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर शाखा प्रबंधक ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त ग्राहक सेवा केंद्र को पहले ही बंद करा दिया गया था। प्रकरण की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राहक सेवा केंद्र एग्रीमेंट के तहत चलाए जाते हैं। इन सेंटरों पर ग्राहक 20,000 रुपए तक जमा और 10,000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। इससे अधिक की धनराशि के जमा निकासी पर स्वचालित रोक है। ये जमा निकासी भी ग्राहकों के आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या ओटीपी प्रमाणीकरण पर आधारित है, जिसमें कोई भी मैनुअल हस्तक्षेप संभव नहीं है। प्राथमिक जांच के दौरान ये पता चला कि कुछ एक ग्राहकों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र संचालित अभिजीत गुप्ता के साथ व्यक्तिगत स्तर पर लेन देन किए गए हैं। अभी तक हुई जांच में अभिजीत गुप्ता द्वारा इंडियन बैंक के खाताधारकों की राशि को हड़पे जाने की कोई ठोस शिकायत साक्ष्य सहित प्राप्त नहीं हुई है। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है एवं जांच के निष्कर्ष में पाए गए पीड़ित ग्राहकों को उचित कार्यवाही करते हुए उनके हित को संरक्षित रखा जाएगा। संवाददाता सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इस संदर्भ में हम बैंक के कई वरिष्ठ कर्मचारी, जिसमें हमारे जनरल मैनेजर साहब और जोनल मैनेजर साहब, मंडलीय कार्यालय के चीफ मैनेजर, वरिष्ठ प्रबंधक और खुद मैं 2 बार जांच करने के लिए आया हूं। जितनी भी कंप्लेंट्स शिकायतें प्राप्त हुई थी शाखा में, उनका हम लोगों ने संज्ञान लिया। उन सब लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की, रिकॉर्ड्स चेक किए। क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी भी जो है, चूँकि बैसी सेंटर बंद हो चुका है और उसमें जो है उन्होंने अपना मकान बेच दिया है, तो रजिस्टर्स वगैरह उनके पास हैं, तो ये अभी हम लोगों को मिल नहीं पाए हैं। उसके संबंध में इंटीग्रा कंपनी अपने स्तर से कार्यवाही कर रही है। लेकिन जो प्राथमिक जांच हुई है उसमें ये पाया गया कि ज़्यादातर 3-4 कंप्लेन ही प्राप्त हुए हैं। 3-4 कंप्लेंट्स में 2-3 कंप्लेन जो है ऐसे है कि जिसमें जो वैलिड जमा का स्लिप होता है, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होता है, वो नहीं पाया गया। और एक आध उसमें फर्जी कंप्लेंट भी मिले जिसका कोई बेस नहीं था। उन्होंने सफिशिएंट एविडेंस नहीं दिया। बैंक की जमा पर्ची पे ऐसे ही बिना साइन के, बिना मोहर के जो है, या किसी में सिर्फ साइन है बीसी के, उसका 1-2 लोगों ने रिकॉर्ड दिया, जो कि एडमिसिबल नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी जनता को जागरूक भी करना चाहता हूं कि बीसी सेंटर पर सिर्फ 20,000 रुपये तक की ही जमा और 10,000 रुपये तक की ही निकासी की सुविधा है। ये मैं इंडियन बैंक के बीसी सेंटर की बात कर रहा हूं, और वो भी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस के माध्यम से। मतलब उनका फिंगरप्रिंट जब तक लगेगा नहीं तब तक वो ट्रांजेक्शन होगा नहीं, और उस ट्रांजेक्शन को जब भी वो होगा तो उसमें एक कंप्यूटर से निकलती हुई एक छोटी सी प्रिंटिंग मशीन लगी जाती है, जिससे कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट निकलती है, जमा या निकासी दोनों के संबंध में। वो मशीन में आवाज़ भी निकलता है, ताकि जो इलिटरेट लोग हैं, जो साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कम से कम आवाज़ से उस ट्रांजेक्शन के बारे में सुन लें। इतना 20,000 रुपये तक की जमा और 10,000 रुपये तक के निकासी, इंडियन बैंक के बीसी जो हैं इतना ही तक के लिए ऑथराइज हैं। इसके अधिक के लिए वो ऑथराइज नहीं है। इससे अधिक का ट्रांजेक्शन करना हो तो वो ब्रांच में आके करें। तो चूंकि इसमें जैसे एक प्रताप गैस एजेंसी का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, उनका भी वक्तव्य सामने आया है। उन्होंने लिख के भी दिया है कि वो आपसी विश्वास के लिए ही, मैंने आपसी विश्वास के तहत उनको जो है वो ट्रांजेक्शन, वो पैसे उनको देते थे, और वो उसी पैसे का जो है उनका आपस का लेन देन था, वो बैंक में जमा नहीं था। तो इसी 3-4 शिकायतें ही प्राप्त हुई हैं। जबकि 10 तारीख से ही जो है, 10 मार्च से ही शाखा प्रबंधक ने प्रिकॉशनरी मेजर को लेते हुए उस पर जो है रोक लगा दी थी, ट्रांजेक्शन्स पे उनका खाता फ्रीज कर दिया था, और वहाँ नोटिस छपा कर दिया था कि जिनको भी अपनी आपत्ति दर्ज करानी हो वो अपना दर्ज करा सकते हैं। तो इतने समय तक बीतने के बावजूद भी सिर्फ 3-4 शिकायतें मिली हैं, उसमें से भी एक आध फर्जी पाई गई हैं, और एक आध का जो सबूत दिया जा रहा है वो एडमिसिबल नहीं है। और एक आध तो शिकायत ब्रांच के लिए है ही नहीं। उन्होंने, जैसे प्रताप गैस एजेंसी ने, उन्होंने
जो है बैंक से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ बैंक को जानकारी दी कि उनके साथ जो है ऐसा उन्होंने किया है, तो इसलिए अगर संभव हो तो उनके खाते पर रोक लगा दी जाए। तो फिर भी ये प्राथमिक जांच है, इसकी जांच अभी चल रही है। जो भी खातेधारक आएंगे जिनका पैसा वास्तव में बैंक के ट्रांजैक्शन के कारण गबन हुआ है, उसको हम लोग जो है प्रोसेस करेंगे और अगर उनकी दावा में सत्यता है तो उसको हम लोग करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी तक की जानकारी में यही तथ्य सामने आई है। मैं मीना सिंह, प्रतापगढ़ एजेंसी प्रोप्राइटर। उसमें वो पैसा हमसे ले जाता था, खासकर छुट्टियों में पैसा ले जाके और अपने केंद्र से बांटता था लोगों को, जो लोग लेने आते थे। और उसके बाद वो अपने खाते से फिर निकाल के पैसा छुट्टी खत्म होने पर, जैसे संडे मंडे खत्म होने के बाद अपना सैटरडे संडे खत्म होने पर मंडे को जमा कर देता था। उसी सिलसिले में वो पैसा हमसे ले गया था। कितना पैसा था आपका? अरे था तो 10 लाख करीब, लेकिन बाकी कुछ हमने जमा करा लिया था। 6.5 लाख, 6,61,000 करीब है। बैंक के अधिकारी क्या कर रहे हैं? अब देखिए, बैंक के अधिकारी को तो हम नहीं जिम्मेदार कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं था हमसे कि आप दीजिए। वो हमारा उसका अपना प्राइवेट था, पर्सनल संपर्क थे, उसमें मैं दे रही थी। उसकी माँ यहाँ भी काम करी थी, बैंक में भी काम करी थी, उसके ऊपर थोड़ा विश्वास भी था, इसलिए मैं दे रही थी। ये मेरे सिस्टर के खाते से 2.5 लाख रुपया गायब है। 30 नवंबर 2022 को ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक अभिजीत गुप्ता ने हमारे सिस्टर के खाते से 2.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र करा लिया, अपने खाते में करा लिया। उसके बाद जब जानकारी हुई तो बैंक में पता किया गया, तो बैंक में जो जांच चल रही है, जांच अधिकारी सब उसको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसमें पूरा बैंक स्टाफ पूरा मिला हुआ है। और इस प्रकार हमारे मोहल्ले से कम 30 लाख रुपया लोगों का गायब है और पूरे जरवल से कम 2 करोड़ रुपया खाता धारकों का जो है हेर फेर किया गया है। और बैंक स्टाफ पूरा उसके समर्थन में है और उसकी एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी भी बेच दिया। जबकि अभिजीत गुप्ता का जो ग्राहक सेवा केंद्र था उसका संचालन उनकी माता करती थी। अभिजीत गुप्ता स्वयं बैंक में काम करता था। 50 खाता धारक ऐसे हैं जो उसका वेरिफिकेशन करेंगे, उसका गवाही देंगे कि अभिजीत गुप्ता बैंक में काम करता था। और इस हेर फेर में बैंक कर्मियों का पूरा हाथ है, पूरा संरक्षण उसको प्राप्त है अभिजीत गुप्ता को।